अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सीखने का मरहला बंदा अगर जारी रखे और अपनी यानी जो हमने डिग्रियाँ प्रोफ़ेशनल डिग्रियाँ हासिल की हुई हैं, तो वही अगर हम उन डिग्रियों ने हमें जहाँ तक लाना था, वो हमें ले आई। आज हम जिस मकाम पर भी हैं, हमारी डिग्रियों की वजह से हैं या तो इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही जाना पड़े, ये भी हदीस पाक का मफ़हूम है। इसी तरह फिर फरमाया कि कब यानी मौत तक यानी इल्म हासिल करना चाहिए इंसान को, कब्र की गोद तक इल्म हासिल करना चाहिए। तो अपनी डिग्रियों का इल्म हम साइड पे रख कर अगर हम सीखना शुरू कर दें कि किस तरीके से हमारी ग्रोथ होती है, तो फिर यानी हम पैसा ज़्यादा अर्न कर सकेंगे। जो जितना सीखेगा उतना पैसा कमाएगा। तो आज आपको के सामने मैं ये स्लाइड लेकर आया हूँ। बहुत अरसे से मैं नेटवर्क मार्केटिंग का ज़िक्र करता हुआ आ रहा हूँ। तो ये स्लाइड आपको डिफ़रेंस पैदा करती है कन्वेंशनल मार्केटिंग यानी रवायती कारोबार और पर्सनल फ्रेंचाइज़ डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस यानी नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस क्या है? यानी रवायती कारोबार क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस क्या है? इसमें मैं आपको आज फ़र्क बताऊँगा। आप ऊपर देख रहे हैं कि सबसे ऊपर प्रोड्यूसर यानी फैक्ट्री बनी हुई है। दुनिया की हर चीज़ फैक्ट्री में बन रही है, XYZ यानी साबुन, पेस्ट, कपड़े, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, आइसक्रीम्स यानी हर चीज़ यानी फैक्ट्री में बन रही है। 10 रुपए की चीज़ फैक्ट्री में बनी, उससे आगे अब ये फैक्ट्री लगाने वाला बंदा अरबपति होता है, ठीक है जी, जो फैक्ट्री लगाता है। इसने अरबों रुपए लगाकर फैक्ट्री बना ली। अब उसके बाद चीज़ें भी उसमें तैयार हो रही हैं, हैवी मशीनरीज़ होती हैं। अब फैक्ट्री के बाद उससे चीज़ ख़रीद ली इम्पोर्टर ने। अब वो भी करोड़पति बंदा होता है, तो उसने जब वो चीज़ ख़रीद ली, मिसाल के तौर पे 10 रुपए में चीज़ फैक्ट्री में बनी, 13 रुपए में चीज़ जो है ना वो इम्पोर्टर ने ख़रीद ली। 3 रुपए प्रॉफ़िट प्रोड्यूसर को दे दिया, फैक्ट्री वाले को दे दिया। उसके बाद वो चीज़ आती है होलसेलर के पास। होलसेलर ने भी इसी तरह ये भी करोड़पति होता है। तो ये भी जो है ना ये चीज़ इम्पोर्टर को 2-3 रुपए प्रॉफ़िट देकर 16 रुपए में खुद चीज़ ख़रीद लेता है। 2-3 रुपए प्रॉफ़िट इम्पोर्टर को चला जाता है। इसी तरह फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी करोड़पति बंदा होता है। ये भी जो है ना वो चीज़ ख़रीद लेता है इम्पोर्टर से और उसको प्रॉफ़िट दे देता है 2-3 रुपए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सेल्स पर्सन हायर करता है और कुछ फैक्ट्री हायर करती है, कंपनीज़ हायर करती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हायर करता है। तो मिल-जुल के वो सर्कल चलाते हैं और सैलरीज़ देते हैं लोगों को, जिसमें यानी बड़ी पोस्ट वाले भी होते हैं, मैनेजर भी होते हैं, एरिया सेल मैनेजर और दूसरे कौन से होते हैं, रीजनल सेल मैनेजर्स उनसे भी ऊपर होते हैं और इसी तरह टेरिटरी मैनेजर होते हैं, फिर ऑर्डर बुकर होते हैं, फिर सेल्स सप्लाई पर्सन होते हैं, यानी वो चीज़ दुकान तक पहुंचाते हैं। उसके बाद रिटेलर और शॉप पर चीज़ आती है तो वो चीज़ 20 रुपए में शॉपकीपर को पड़ जाती है। और उसके बाद आता है एंड लेवल में कंज्यूमर। मैं और आप कंज्यूमर हैं, हम चीज़ ख़रीदते हैं इस्तेमाल करने के लिए। हमारे घर में पत्ती इस्तेमाल हो रही है, हमारे घर में चीनी इस्तेमाल हो रही है, हमारे घर में दालें, चावल यानी हर चीज़, सोप और पेस्ट और मेडिसिन्स हर चीज़ इस्तेमाल हो रही है जो कि बन रही थी फैक्ट्री में। फैक्ट्री में बनी 10 रुपए की, मिसाल दे रहा हूँ मैं ये, और हम तक पहुँची 25 रुपए में। तो ये जितने की 15 रुपए जितना भी प्रॉफ़िट हुआ, ये इन बीच वाले लोगों को गया, इम्पोर्टर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, शॉपकीपर वालों को इस चीज़ का, और सेल्स पर्सन को भी सैलरीज़ मिली। तो और ये चीज़ मुझ तक और आप तक पहुँची। उसके बाद जी आते हैं जी, एडवर्टाइज़मेंट भी होती है उस चीज़ की। अब आप खुद देखें कि इतने लोगों को हायर करने के बाद भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को ज़रूरत पड़ती है एडवर्टाइज़मेंट करने की। उनको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होता तो वो एडवर्टाइज़मेंट भी करते हैं। अब झूठी एडवर्टाइज़मेंट होती है, पियो पेप्सी बदल दो ज़माना।
अब क्या पेप्सी पीने से ज़माना बदलता है? मेरी खूबसूरती का राज़ लक्स, क्या खूबसूरती का राज़ लक्स में है? आप सब बताएँ ज़रा। तो इसी तरह झूठी एडवर्टाइज़मेंट भी की जाती है उन चीज़ों की। हाँ, नो डाउट कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, हर चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यानी एडवर्टाइज़मेंट जो हो रही है वो झूठी हो रही है, और एडवर्टाइज़मेंट वाले बंदे को भी लाखों रुपए मिलते हैं एडवर्टाइज़मेंट के। शाहिद अफ़रीदी साहब आते हैं, बाबर आज़म साहब आते हैं, इश्तिहारबाज़ी करते हैं, रीमा, अमिताभ बच्चन, और पिछले दिनों मैंने फ़ेसबुक पे पोस्ट भी शेयर की थी कि अमिताभ और वो अजय देवगन और पता नहीं कौन-कौन से स्टार थे, शाहरुख़ खान, अक्षय कुमार। तो ये चीज़ों की एडवर्टाइज़मेंट अपनी इंडस्ट्री में फ़िल्म स्टार करने के बाद भी फ़िल्म बना रहे हैं, उसके साथ एडवर्टाइज़मेंट के लाखों रुपए भी इनको मिल रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं रवायती कारोबार, जो हम बाप-दादा के ज़माने से देखते हुए आ रहे हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मार्केटिंग हो रही है चीज़ों की। और ये लोग जो हैं इम्पोर्टर और प्रोड्यूसर और ये लोग रोज़-ब-रोज़ अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और आम कंज़्यूमर की आजकल जैसे महंगाई का दौर है, चीज़ खरीदना ही मुश्किल हो गया है। यानी लोग अपनी खर्चे मैनेज करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर रहे हैं। तो ये हो गया भाई कन्वेंशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिज़नेस। ये जिनके पास पैसा है, अरबपति लोग हैं, अब कम से कम भी चलो हम शॉप खोलते हैं अगर, इसके लिए भी 10 लाख रुपए आपको 10 से 15 लाख रुपए चाहिए, और आपको जगह चाहिए, आपको रेंट पे जगह चाहिए, या आपको इसी तरह किराए पे जगह चाहिए, या आप अपनी परचेज़ करते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम भी 50 लाख से अबव 70-80 लाख रुपए की दुकान आप लेंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर माल डालेंगे, फिर आप दुकानदारी शुरू करेंगे, सुबह से लेकर रात दुकान पे बैठेंगे, फिर आपको अल्लाह पाक रोज़ी देंगे। तो इसके बाद में आप दूसरी उस पर आता हूँ। नीचे आप देख रहे हैं पर्सनल फ्रेंचाइज़ एंड डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। ये बिज़नेस डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस हर बंदे को ऑफ़र करता है कि आप भी बिज़नेसमैन बन सकते हैं, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। वो किस तरीके से बन सकते हैं? फैक्ट्री में ₹10 की चीज़ बनी, और डायरेक्ट मैंने और आपने जो भी ज़रूरत की हमारी चीज़ होगी वो मैंने और आपने खरीदी, ठीक है? हमने डायरेक्ट खरीदनी है फैक्ट्री से। ये तरीक़ेकार ही ऐसा है कि आपको डायरेक्ट कंपनी या फैक्ट्री चीज़ देती है, और ये जो बीच के यहाँ पे लोग होते हैं जिनको ₹15 प्रॉफ़िट जा रहा होता है, वो मुझे और आपको आना शुरू हो जाता है। ये लिखा हुआ है ना, यू डायरेक्टली परचेज़ फ्रॉम द प्रोड्यूसर, हमने डायरेक्ट चीज़ जो है वो प्रोड्यूसर से ख़रीदनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, कस्टमर मेक्स वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइज़मेंट, हमने वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए एडवर्टाइज़मेंट करनी है चीज़ की, किस तरीके से हम चीज़ बेच सकते हैं। और कंज्यूमर बिकम डिस्ट्रीब्यूटर, यानी हम जो इस्तेमाल करेंगे चीज़ें वही जो है डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, जो बंदा इस्तेमाल करेगा वही डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। तो ये हर बंदे को ऑफ़र करती है, कोई इसके लिए लाखों रुपए ज़रूरत नहीं है, कोई इसके लिए हज़ारों रुपए की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना कारोबार शुरू करें, और कोई इसमें रिस्क नहीं है। आपने अपनी चीज़ कंपनी से ली, आपके कुछ कंपनीज़ क्राइटेरिया रखती है, उसके बदले में आपको कंपनी बिज़नेस ऑफ़र करती है, और आप अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएँ कि इम्पोर्टर या होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, वो एक जगह का होता है। मिसाल के तौर पे कोयटा में मैं आपको मिसाल दूँ, किसी भी चीज़ की यूनिलीवर की मिसाल ले लेता हूँ, बड़ी कंपनी है, ठीक है? या मैं पिक फिंस की मिसाल दे देता हूँ आपको। अब कोयटा के जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर उसने 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए अगर कोयटा की डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए खर्च किए हैं, तो क्या वो चीज़ सक्खर में बेच सकता है? नहीं बेच सकता, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूशन मिली है कोयटा की। इसी तरह कोई भी बंदा अगर डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा है कराची की, तो वो सिर्फ़ कराची के उस एरिया तक ही उस चीज़ को बेच सकता है। बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में और डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में आपके सामने पूरी दुनिया का मैदान है, पूरी दुनिया है। जहाँ-जहाँ कंपनी है, वहाँ-वहाँ आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और वहाँ से बोनस, यहाँ से लोग बाहर कमाने जाते हैं, आप पाकिस्तान में रहकर अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ सेल होगी,
और यहाँ पर आपको उसकी इनकम मिलेगी, आपके बैंक अकाउंट में आपको मिलेगी। और पूरे पाकिस्तान में भी आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी आपको क्वेटा में रहकर, आप बलूचिस्तान में रहकर आप लाहौर में भी सेल कर सकते हैं, कराची में भी सेल कर सकते हैं, पेशावर में, इस्लामाबाद में आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आपने बस लोगों को मशवरा देना है और उस चीज़ किसी भी चीज़, जो भी कंपनी की आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट्स की आपने लोगों को मालूमात फ़राहम करनी है और इन्फॉर्मेशन और उसकी अच्छी चीज़ें, यानी अगर वो फ़ायदेमंद चीज़ है तो उसका फ़ायदा आपने लोगों को बताना है। तो इस तरीके से आपकी वो चीज़ बिकेगी और आपको उसका प्रॉफ़िट या बोनस मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया, ये था कन्वेंशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिज़नेस और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में फ़र्क। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बिज़नेस के बारे में मालूमात मिल सके, ताकि आम बंदा भी कारोबार कर सके और आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया।